हेलो एवरीवन। आज हम आपको एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ज़िंदगी प्लस टर्म प्लान का एक रिव्यू देंगे। इस प्लान में कुछ यूनिक फीचर है। अगर आप अपने लिए कोई टर्म प्लान देख रहे हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस एक जॉइंट वेंचर है एडलवाइज और टोक्यो का। एडलवाइज इंडियन कंपनी है जो फाइनेंस में डील करती है और करीब 25 साल पुरानी कंपनी है, जबकि टोक्यो एक जापान की बहुत ही ट्रस्टेबल इंश्योरेंस कंपनी है। इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एंट्री एज इस प्लान में आपकी 18 इयर्स है। मैक्सिमम एंट्री एज इस प्लान में अलग अलग है, जो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप लाइफ कवर विद लेवल सम एश्योर्ड ले रहे हैं तो रेगुलर पेमेंट में आपका लाइफ एश्योर्ड का 65 इयर्स है और स्पाउस के लिए 60 इयर्स है। इसमें आप अपने स्पाउस को भी कवर कर सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मिनिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो इस प्लान में भी अलग अलग ऑप्शन है जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं। एग्जाम्पल, लाइफ कवर विद लेवल सम एश्योर्ड अगर आप लेते हैं तो आपको मिनिमम मैच्योरिटी एज 28 इयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 इयर्स है। मिनिमम पॉलिसी टर्म इसमें अगर आप रेगुलर पेमेंट वाला प्लान लेते हैं तो 10 इयर्स है, और अगर आप 60 इयर्स तक की पेमेंट वाला प्लान लेते हैं तो 15 इयर्स है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म आपकी 80 इयर्स तक हो सकती है। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो इस प्लान में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। या तो आप रेगुलर पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या 60 इयर्स की एज तक आप प्रीमियम पे करने वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 25 लाख है, बट अगर आप यह प्लान अपने पार्टनर के साथ ले रहे हैं तो यह आपका मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। जो भी आपकी लिमिटेशन है आपकी इनकम के हिसाब से और एज के हिसाब से वो आपको मिल जाएगी। मिनिमम प्रीमियम इस प्लान में 3,000 रुपये कंपलसरी है, और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी लिमिट नहीं है। आप इस प्रीमियम को मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली चारों मोड में पे कर सकते हैं। सम एश्योर्ड इस प्लान में दो ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है आपका लाइफ कवर विद लेवल सम एश्योर्ड, यानी कि जो भी आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है वो जब तक आपकी पॉलिसी टर्म है वो सेम रहेगा, उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है आपका लाइफ कवर विद डिक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आप सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हैं वो 60 साल की एज के बाद 50% रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, 60 साल की एज के बाद वह 1 करोड़ से कम हो के 50 लाख हो जाएगा। एडिशनल फीचर भी इस प्लान में है, लाइक आप टॉप अप बेनिफिट इस प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपका सम एश्योर्ड का 5 से 10% कुछ भी हो सकता है जो आप सेलेक्ट करते हैं, और यह आपका जो मेन सम एश्योर्ड है उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो भी सिचुएशन अर्ली होगी, लाइक अगर आपकी 60 साल की एज पहले क्रॉस हो जाती है तो आपकी टॉप अप फैसिलिटी रुक जाएगी, या फिर जो पॉलिसी मैच्योरिटी है उससे 5 साल पहले ही आपका टॉप अप बेनिफिट स्टॉप हो जाएगा, या अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। इन तीनों सिचुएशन में जो भी पहले स्टेज होगी उसके बाद टॉप अप का बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। इसमें जो प्रीमियम है वो एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और 10% इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो जो आपका प्रीमियम पहले 35 साल की एज में स्टार्ट हुआ है, फिर 36 साल की एज में 1 करोड़ 10 लाख के बाद जो प्रीमियम कंपनी का है वो आपको पे करना होगा। ऐसे ही हर साल यह ऐड होता रहेगा और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम बनता रहेगा। अगर आप इस टॉप अप प्लान को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो कंपनी यह ऑप्शन भी आपको देती है, और जो लास्ट प्रीमियम आपने पे किया है वही कंटिन्यू हो जाएगा, और फ्यूचर में आपके जो एडिशनल सम एश्योर्ड का बेनिफिट है वो पॉलिसी सम एश्योर्ड में ऐड होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है बहुत ही यूनिक है इस प्लान में, जो है आपका बेटर हाफ बेनिफिट।
जिसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर को इस पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पे, आपका 500 से 1000 रुपये प्रीमियम पे यह आपका पार्टनर इंक्लूड हो सकता है इस पॉलिसी में। बट इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपके जो पार्टनर की एज होनी चाहिए वो आपसे बड़ी नहीं होनी चाहिए, और जो छोटा होना चाहिए तो मैक्सिमम 10 इयर्स की रेंज में ही होना चाहिए। और अगर जो सेकंड पॉलिसी होल्डर है उसकी पहले डेथ हो जाती है तो फर्स्ट पॉलिसी होल्डर को उसका सम एश्योर्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिसी होल्डर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड अपने लिए लेता है और 50 लाख का अपनी वाइफ के लिए लेता है तो उसको हार्डली 700-800 रुपये पे करने होंगे। बट अगर पॉलिसी होल्डर की वाइफ की डेथ पहले हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को सम एश्योर्ड भी मिलेगा और उसके जो प्रीमियम है फ्यूचर के वो भी वेव्ड ऑफ हो जाएंगे। बट इसमें ये ध्यान रखना है कि उस समय पे हमें अपना नया नॉमिनी ज़रूर ऐड करना है। ऑप्शन है आपका डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड, यानी कि जो भी आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है वो आप अपने नॉमिनी को किस मोड में पे करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लम सम, यानी कि जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया हुआ है वह सेम अमाउंट आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। दूसरा है आपका मंथली इनकम, जो भी आपने सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो आपके नॉमिनी को 3 साल, 5 साल और 10 साल में मंथली इनकम में पे कर दिया जाता है। इसमें आपकी 2 मंथली इनकम हो सकती है। पहली है आपकी लेवल मंथली इनकम, यानी कि जो भी एक फ्लैट इनकम बनेगी वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। दूसरी है आपकी इंक्रीजिंग मंथली इनकम, यानी कि इसमें एनुअली 5% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लग के आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इसमें लमसम प्लस मंथली इनकम। लमसम आपका 1% से 99% के बीच में जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। बाकी आपका मंथली इनकम में पे कर दिया जाएगा जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, 3 साल, 5 साल और 10 साल। जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। सो पहले ही आप सोच समझ के अपना प्लान डिसाइड कीजिए, आपको मंथली इनकम चाहिए, लमसम चाहिए या मंथली प्लस लमसम चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन, इस पॉलिसी में आप एडिशनल राइडर्स ऐड कर सकते हैं, जो इसमें आपको कंपनी 4 राइडर्स का ऑप्शन आपको देती है, जिसमें से सबसे पहले है आपका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो जो भी आपने सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया हुआ है वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एक्सीडेंट टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर एक्सीडेंट की वजह से पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, परमानेंट डिसेबल का मतलब होता है जो कोई भी 2 लिम्स ना होना, लाइक कोई भी 2 हाथ 2 पैर 2 आइज़ या 1 हाथ 1 पैर, यह कि पॉलिसी होल्डर इस सिचुएशन में है कि बिल्कुल अपाइज हो गया है और वह काम नहीं कर सकता है, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो जो भी सम एश्योर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इसमें हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर आप यह राइडर लेते हैं तो आपको एक कैश अमाउंट मिलता है हॉस्पिटल में एडमिट होने की सिचुएशन में। नेक्स्ट राइडर है आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर। इसमें जो भी लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस बीमारियां हैं, अगर आपको डायग्नोज होती है तो आपको जो सम एश्योर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो आपको पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट। जो भी इनकी सेलेक्टेड बीमारियां हैं, क्रिटिकल इलनेस, जो कि हम स्क्रीन पे लिस्ट डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो आपका प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाएगा। इसमें जो पॉलिसी होल्डर का सर्वाइवल है वो 30 डेज होना चाहिए। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप इनको अच्छे से चेक कीजिए। इस पॉलिसी में आप अंडर सेक्शन 80C टैक्स बेनिफिट का क्लेम भी कर सकते हैं और अंडर सेक्शन 1010D जो भी क्लेम के समय पे पैसा मिलता है उसमें कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होता है। अगर किसी रीज़न से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो 5 साल के अंदर जो भी आपका अनपेड प्रीमियम है उसको पे करके और जो कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं। यह एक टर्म प्लान है, सो इसमें किसी तरह का कोई लोन और मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है।
अगर आपको लगता है कि आपने सही पॉलिसी सेलेक्ट नहीं की है तो आप फ्री लुक पीरियड में इस पॉलिसी को कैंसिल करके अपना पैसा रिफ़ंड ले सकते हैं, जो कि 15 से 30 दिन के बीच में होता है। सुसाइड की सिचुएशन में इसमें एक्सक्लूजन होता है हर पॉलिसी में। अगर पॉलिसी होल्डर 1 साल के अंदर सुसाइड करता है तो प्रीमियम का 80% पे किया जाता है। अगर 1 साल पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर सुसाइड करता है तो जो भी सम एश्योर्ड है वो पूरा का पूरा नॉमिनी को पे कर दिया जाता है। सो ये था एक रिव्यू एडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।